नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन आर्ट एंड बुटीक। आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल और प्रोफेशनल राउंड कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप कुर्ती सूट या टॉप के लिए परफेक्ट राउंड कॉलर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम राउंड कॉलर विद वी प्लेकेट बनाने वाले हैं। मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम नेक ड्रा कर लेते हैं। 3 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे, 4 इंच डीप लेंगे फ्रंट का नेक और इसे खड़ी शेप में कट करेंगे। थोड़ी सी हम वी शेप देंगे। तो बैक का नेक हम 1 इंच डीप लेंगे और 3 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे। इसे भी हम ऐसे राउंड दे लेते हैं। अब हम इसे कट कर देते हैं। पहले हम बैक का नेक कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट का नेक कट कर देते हैं। ये हमने 4 इंच डीप लिया है और इसकी पूरी लेंथ मारेंगे हमारी 7 इंच या 8 इंच, जितनी भी आपको चाहिए। अब हम हमारी कमर से थोड़ा सा ऊपर कमर की मार्किंग से उस वहाँ तक हम प्लेकेट बनाएंगे। वहाँ तक हमने कट लगा लिया है। अब हम प्लेकेट के लिए ये फैब्रिक ले लेते हैं। ये हमने लेंथ मेज़र कर लिया। अब हम इस पे पेस्टिंग चिपका के 1-1 इंच की पट्टी तैयार कर लेंगे। ये हम नीचे वाली पट्टी जो ऊपर आएगी वो उस साइड की लेंगे और ऊपर वाली पट्टी जो नीचे आएगी उसे रखेंगे ऊपर, और जो ऊपर नीचे आएगी उसे हम ऊपर रखेंगे, ऊपर वाली को नीचे रखेंगे। इन दोनों का फेस एक दूसरे से उल्टी ओर रखना है। ये देखिए, एक का फेस उधर ओपन है, एक दूसरी का दूसरी साइड को ओपन है। ये हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और ऐसे हम इसे फैब्रिक को अंदर देते हुए स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारा प्लेकेट जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये कट हम अंत तक लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए और कोई खिंचाव ना बने। लिए अब हम प्लेकेट की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी प्लेकेट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे भी हम ऐसे दूसरी पट्टी को साइड को निकालते हुए इसे ऐसे फैब्रिक देते हुए अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये हमने डबल में 1 इंच की पट्टी तैयार की है। ये इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच का ली थी और आधा आधा इंच हमारे अंदर को फोल्ड हो गई है और 1 इंच की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। तो ऐसे हम वी शेप देते हुए हम अपना जहाँ से भी एक स्टिच लगा लेते हैं। जितना हम ओपन रखेंगे वहाँ तक हम रख के उसके नीचे हम स्टिच लगा लेते हैं। इसके ऊपर हम बटन भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी। ये हमारा बी प्लेकेट तैयार हो गया है। अब हम इसे के शोल्डर अटैच करेंगे। ये हमने नेक के हिसाब से इसे भी कट कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हम कॉलर की मेज़र कर लेंगे। कॉलर के लिए हम 4 इंच चौड़ी पेस्टिंग लेंगे। फ्रंट को हम वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने शेप कटिंग में दी है, और बैक के लिए हम सीधा पोर्शन लेंगे। ये हम सीधा लेंगे, वहाँ जहाँ तक हमारा आया है वहाँ से हम इसे डबल फोल्ड में कर लेते हैं, और जो हमारी मार्किंग बाहर की ली है हमने कॉलर की, उसके अंदर को हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसे हम डार्क कर लेते हैं। ये हमारी अंदर की मार्किंग है, ये हमारी बाहर की मार्किंग है। जहाँ से जहाँ तक हमारा सीधा आया है ये हम मेज़र कर लेते हैं, हमारा नेक प्रॉपर है। अब हम इसे कट कर देते हैं। हमने इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसे कट करते हैं अच्छे से। कट करने के बाद हम इसे थोड़ी सी राउंड शेप देंगे अंदर को।
कॉर्नर से। ये हमारा कॉलर कट हो गया है। अब हम इसे प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया है और इसकी साइड की एज को फिनिश कर लेते हैं। अंदर वाली एज को छोड़ के नीचे वाली एज को हम फिनिश करेंगे। अब हम दूसरा फैब्रिक को लेते हुए इसे उसके साथ स्टिच कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। हम मार्जिन के लिए फैब्रिक लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हमारा कॉलर कुछ ऐसा तैयार हुआ है। अब हम इसे उल्टी ओर से लगाएंगे और सीधी ओर को इसे पलटेंगे। अब हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम अपना कॉलर नेक की मदद से कट करते हैं तो हमारा कॉलर परफेक्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। दूसरी तरह कॉलर कट करने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इस तरीके को अपना के देखिए आपको कैसा लगता है। दूसरे तरह कॉलर कट करते हैं तो हमें उठाव का पता नहीं चलता कि हम कितना उठाएं। इस तरीके से हमें कॉलर परफेक्ट और फिनिशिंग से बनकर तैयार होता है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पक्का कर लेते हैं और इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम इसकी ऊपर से स्टिच स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा हम ऊपर से स्टिच शुरू करके इसे ऐसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद हम इसे हल्के हाथ से स्टिच को लगाएंगे। हम फैब्रिक को खींचेंगे नहीं। पहली सिलाई भी हम हल्के हाथ से लगाएंगे दबाते हुए, दूसरी स्टिच भी हम हल्के हाथ से दबाते हुए लगाएंगे। ऐसे ही हम इस सिलाई को कंप्लीट करके इसे ऊपर से भी स्टिच लगा देंगे ऐसे घुमा के। इस स्टिच को कंप्लीट करने के बाद हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। अगर आपको इस राउंड कॉलर की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।